क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप थक गए हों लेकिन शरीर से नहीं दिमाग से? जैसे दिमाग में कोई इनविजिबल मशीन लगातार चल रही हो, एक ही बात को बार बार घुमाना, बार बार सोचना, वर्स्ट केस सिनारियोज इमेजिन करना और फिर खुद को ही मेंटली ड्रेन कर देना। ओवर थिंकिंग वो चीज़ है जो आपको बाहर से शांत दिखाती है पर अंदर से तोड़ देती है। ये किसी भी इंसान को स्लोली एक ऐसे लूप में डाल देती है जहां एक्शंस कम, डाउट्स ज़्यादा होते हैं, जहां हैप्पीनेस कम, अननेसेसरी फियर ज़्यादा होता है। और सबसे दर्दनाक बात, ओवर थिंकिंग आपको आपकी ज़िंदगी से दूर कर देता है। आप मोमेंट्स को फील नहीं करते, आप बस उन्हें एनालाइज करते रहते हो। निक ट्रेंटन कहते हैं कि ओवर थिंकिंग आपकी ज़िंदगी छीनता नहीं, ये धीरे धीरे चुपचाप आपकी हैप्पीनेस को डिसॉल्व करता है। और अगर आप इस किताब के प्रिंसिपल्स को समझने लगते हो तो आप इस इनविजिबल एनिमी को हर दिन थोड़ा थोड़ा कमज़ोर कर सकते हो, जब तक कि वो आपके ऊपर पावर खो न दे। नमस्ते दोस्तों, बुक वेदांत पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो इन मिलियंस लोगों की ज़िंदगी बदल चुकी है, जो रात को सो नहीं पाते क्योंकि सिर में सवालों का तूफान चलता रहता है, जो छोटी छोटी बातें दिल पर ले लेते हैं, जो हर डिसीजन में 10 परिणाम देखते हैं, जो खुद से लड़ते लड़ते थक जाते हैं। किताब है स्टॉप ओवर थिंकिंग और लेखक है निक ट्रेंटन। ये किताब आपको मोटिवेशन नहीं देती, ये आपको एक नया दिमाग देती है, एक नया तरीका सोचने का, एक नया तरीका जिंदगी को फील करने का। और अगर आप इसे दिल से समझते हो तो यकीन मानिए, आपके माइंड की 70% अननेसेसरी नॉइस उसी समय शांत होने लगती है। ओवर थिंकिंग की शुरुआत कभी भी बड़े इश्यूज से नहीं होती, यह हमेशा छोटी छोटी बातों से शुरू होती है। एक मैसेज का लेट रिप्लाई, किसी का टोन थोड़ा बदल जाना, किसी रैंडम व्यक्ति की कोई छोटी सी कमेंट, किसी प्लान का थोड़ा सा बिगड़ जाना। दिमाग इन छोटी चीज़ों को पकड़कर एक बड़ी स्टोरी बना देता है और कहानी का ऑथर आप नहीं होते, आपकी फियर होती है। फियर माइंड को दो चीज़ें सिखाती है, वर्स्ट पॉसिबल आउटकम इमेजिन करना और उसे सच मान लेना। यह हमारी इमेजिनेशन को इतना पावरफुल बना देती है कि हम फ्यूचर सिनारियो को वर्तमान रियलिटी जैसा फील करने लगते हैं और फिर यही इमेजिनेशन स्लोली एंग्जाइटी बन जाती है। निक कहते हैं ओवर थिंकिंग फ्यूचर का पेन आज महसूस करवाता है, जबकि फ्यूचर में वो पेन शायद हो भी ना। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा डिसेप्शन ये है कि ये आपको लगता है कि आप सोच रहे हो, जबकि असल में आप सिर्फ फियर को रिप्ले कर रहे होते हो। हेल्दी थिंकिंग क्लैरिटी देती है, ओवर थिंकिंग कंफ्यूजन। हेल्दी थिंकिंग एक्शन में बदलती है, ओवर थिंकिंग पैरालिसिस। हेल्दी थिंकिंग पीसफुल होती है, ओवर थिंकिंग नॉइजी, कैओटिक और ड्रेनिंग। लेकिन समस्या यह है कि दिमाग को यह फर्क समझ नहीं आता, उसे लगता है कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। यही रीज़न है कि माइंड बार बार वही थॉट रिपीट करता है, जैसे वो कह रहा हो कि अगर मैं इस बारे में ज़्यादा सोचूंगा तो मैं सोल्यूशन निकाल लूंगा। लेकिन रियलिटी इसके उलट है, जितना ज़्यादा सोचते हो उतना ज़्यादा ड्राउन होते हो। निक कहते हैं ओवर थिंकिंग ऐसा है जैसे आप गाड़ी की सीट पर बैठे हो लेकिन ब्रेक और एक्सेलरेटर दोनों एक साथ दबा रहे हो। ना आगे बढ़ पाते हो, ना रुके हुए होते हो, बस दिमाग में इंजन जलता रहता है। अब सबसे पेनफुल पार्ट, ओवर थिंकिंग हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है। आपने देखा होगा, माइंड रियरली ऐसा सोचता है एवरीथिंग विल बी फैंटास्टिक। नहीं, माइंड नेचुरली वर्स्ट केस सोचता है। क्यों? क्योंकि माइंड इवोल्यूशन से डर के साथ डिजाइंड हुआ है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट दिमाग को प्रोग्रामिंग देती है कि डेंजर को पहले देखो, पॉजिटिविटी बाद में। प्रॉब्लम यह है कि मॉडर्न लाइफ में डेंजर ज्यादातर इमेजिन्ड होता है, रियल नहीं। लेकिन दिमाग वही पुरानी प्रोग्रामिंग के साथ चलता है। इससे होता यह है कि छोटी प्रॉब्लम्स भी दिमाग में बड़ी दिखने लगती हैं। और जब आप बार बार किसी नेगेटिव थॉट को रिविजिट करते हो तो वो ट्रुथ जैसा फील होने लगता है। यही रीजन है कि ओवर थिंकर्स धीरे धीरे खुद अपनी ही इमेजिनेशन पर विश्वास करने लगते हैं। ओवर थिंकिंग आपको दो तरह से तोड़ता है, पहला इमोशनल, दूसरा फिजिकल। इमोशनली आप इनसिक्योर, डाउटफुल, रेस्टलेस फील करते हो। हर कॉन्वर्सेशन में कुछ हिडन मीनिंग ढूंढते हो। हर सिचुएशन में क्या गलत हो सकता है खोजते हो। हर रिलेशन में फियर लाते हो, क्या वो मेरे बारे में गलत सोच रहा है, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया, क्या मैं एनफ नहीं हूँ। फिजिकली आप इंसोम्निया, स्वेटिंग, रेसिंग हार्ट बीट, डाइजेस्टिव इश्यूज और फैटीग महसूस करते हो, क्योंकि दिमाग और शरीर कनेक्टेड हैं। जब दिमाग डेंजर इमेजिन करता है, बॉडी उसी हिसाब से रिएक्ट करती है जैसे सच में खतरा हो। निक ट्रेंटन की किताब का पहले पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट इंसाइट यह है, ओवर थिंकिंग कोई पर्सनालिटी ट्रेट नहीं है, ये एक मेंटल हैबिट है और हैबिट्स बदली जा सकती हैं। इसका मतलब आप ओवर थिंकिंग के साथ पैदा नहीं हुए हो, आपने इसे प्रैक्टिस करके बनाया है। और अगर कुछ प्रैक्टिस से बना है तो प्रैक्टिस से टूट भी सकता है। ओवर थिंकिंग एक अनकंट्रोल्ड माइंड का रिजल्ट नहीं, ये एक अनट्रेन्ड माइंड का रिजल्ट है। आपका माइंड आज जिस तरह सोचता है वो आपके पिछले सालों की थिंकिंग पैटर्न्स का आउटकम है। और अगर आप पैटर्न्स बदल दो तो आपका माइंड बदल जाएगा। यही इस किताब का सबसे होपफुल ट्रुथ है। अब आता है एक रॉ ट्रुथ, ओवर थिंकिंग हमेशा कंट्रोल से आता है। इंसान कंट्रोल चाहता है, अपने फ्यूचर का, अपने रिलेशनशिप्स का, अपने आउटकम्स का।
और जब उसे लगता है कि कोई सिचुएशन उसके कंट्रोल में नहीं है तो माइंड ओवर थिंकिंग शुरू कर देता है ताकि आर्टिफिशियली कंट्रोल फील हो। पर आयरनी यह है कि ओवर थिंकिंग सबसे ज़्यादा कंट्रोल खो देता है। जितना कंट्रोल पकड़ने की कोशिश करते हो उतना हाथ से फिसलता है। निक कहते हैं क्या कंट्रोल कर सकते हैं और क्या नहीं, इसका फर्क समझना ओवर थिंकिंग रोकने की फाउंडेशन है। बट द फर्स्ट हीलिंग यहीं से शुरू होती है। एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग डजंट नीड योर मेंटल कमेंट्री। हर थॉट इंपॉर्टेंट नहीं होती, हर फीलिंग मीनिंगफुल नहीं होती, हर सिनारियो रियल नहीं होता और हर इमेजिनेशन सच नहीं होती। माइंड का काम थॉट्स बनाना है, हार्ट का काम मीनिंग बनाना है। आप दोनों को एक साथ नहीं चलाते तो कंफ्यूजन खत्म होने लगता है। ओवरथिंकिंग की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह आपको आपकी ही जिंदगी का स्पेक्टेटर बना देता है। आप जीते कम हो, सोचते ज्यादा हो। आप मोमेंट्स को महसूस नहीं करते क्योंकि माइंड हर चीज में मीनिंग ढूंढने में इतना बिजी रहता है कि रियल हैप्पीनेस आपके सामने होते हुए भी मिस हो जाती है। निक ट्रेंटन कहते हैं कि ओवरथिंकिंग का बिगेस्ट लाई यही है कि अगर तुम ज्यादा सोचोगे तो तुम सही निर्णय लोगे। लेकिन सच तो यह है कि वेस्टिंग टाइम इन थॉट्स प्रिवेंट्स यू फ्रॉम एक्चुअली लिविंग लाइफ। ओवरथिंकिंग डिसीजन मेकिंग को बेटर नहीं बनाता, सिर्फ पेनफुल बनाता है। माइंड जितना सोचता है उतना कंफ्यूज्ड होता जाता है। ये उसी तरह है जैसे आप एक छोटे मिरर को बार बार साफ करने की कोशिश करें और हर बार और ज्यादा धूल फैलती जाए। कभी कभी क्लैरिटी एक्शन से आती है, थिंकिंग से नहीं। अब सवाल यह है कि माइंड इतना नॉइज क्यों क्रिएट करता है। निक कहते हैं माइंड एम्प्टी रहना पसंद नहीं करता। जब माइंड के पास कोई प्रेजेंट मोमेंट एंगेजमेंट नहीं होती तो वो ऑटोमेटिकली पास्ट और फ्यूचर घुमाना शुरू कर देता है। पास्ट में गिल्ट खोजता है, फ्यूचर में फियर, और दोनों ही आपके भीतर इनसिक्योरिटी पैदा करते हैं। ओवरथिंकिंग वास्तव में एक एस्केप है। प्रेजेंट मोमेंट से भागकर माइंड उस जगह चला जाता है जहां उसे फेमिलियर ड्रामा मिलता है। माइंड को ड्रामा पसंद है क्योंकि ड्रामा एक्टिव रखता है, अलाइव फील करवाता है। बट यहां प्रॉब्लम यह है कि आपका माइंड ड्रामास क्रिएट करता है और आप उन ड्रामास को सच मान लेते हैं। जैसे अगर कोई फ्रेंड 2 घंटे लेट रिप्लाई कर दे, माइंड इंस्टेंटली स्टोरी लिख देता है, शायद नाराज है, शायद मैं बोरिंग हूं, शायद फ्रेंडशिप खत्म। जबकि सच में उसका फोन साइलेंट भी हो सकता है। लेकिन ओवरथिंकर की इमेजिनेशन हमेशा लॉजिक से तेज होती है। निक कहते हैं माइंड की सबसे बड़ी ट्रिक यही है कि आपको विश्वास दिला देता है कि आपकी थॉट्स ट्रू हैं। लेकिन सच ये है, थॉट्स फैक्ट्स नहीं होते। थॉट्स सिर्फ इंटरप्रिटेशंस होते हैं। आप किसी सिचुएशन को जैसा महसूस कर रहे हो वो रियलिटी नहीं, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, इनसिक्योरिटीज, मूड और फियर्स का मिक्सचर होता है। ओवरथिंकिंग इसी डिस्टॉर्टेड रियलिटी को सच जैसा फील करवाता है, और जितना आप इसे बिलीव करते जाते हो उतना आपका कॉन्फिडेंस गिरता जाता है। आप खुद पर डाउट करने लगते हो, क्या मैं सही हूं? क्या मेरी वैल्यू कम है? क्या मैं केपेबल नहीं हूं? ओवरथिंकिंग आपकी आत्मा से सर्टेनिटी चुरा लेता है, और सर्टेनिटी के बिना इंसान इनसिक्योर बन जाता है। अब निक ट्रेंटन यहां एक पावरफुल पॉइंट बताते हैं। ओवरथिंकिंग अक्सर सेल्फ ट्रस्ट की कमी से शुरू होता है। जब आपको खुद पर भरोसा नहीं होता कि आप सही फैसला ले सकते हो, सही बोल सकते हो, सही कर सकते हो, तो माइंड हर छोटी चीज को ओवर एनालाइज करता है। सेल्फ डाउट ओवरथिंकिंग की जड़ है। एक कॉन्फिडेंट पर्सन डिसीजंस लेता है, एक ओवरथिंकर डिसीजंस डिले करता है। एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति गलत होने का डर नहीं रखता, एक ओवरथिंकर गलत होने से डरकर सोचते रह जाता है। जब आप खुद को ट्रस्ट नहीं करते तो आपकी हर छोटी बात आपको बड़ी लगती है। सेल्फ ट्रस्ट डेवलप होते ही ओवरथिंकिंग आधी कम हो जाती है। और सेल्फ ट्रस्ट कैसे बनता है? स्मॉल एक्शन से, छोटे डिसीजन से, छोटी विक्ट्रीज से। माइंड को बार बार ये प्रूव करके कि मैं केपेबल हूं। निक बताते हैं ओवरथिंकिंग का दूसरा बड़ा कारण है कंट्रोल का इल्यूजन। हम सब चाहते हैं कि फ्यूचर हमारे कंट्रोल में हो, लेकिन जितना ज्यादा आप फ्यूचर कंट्रोल करने की कोशिश करते हो उतनी ज्यादा एंजाइटी क्रिएट होती है, क्योंकि फ्यूचर बाय डिजाइन अनप्रेडिक्टेबल है। जब आप अनप्रेडिक्टेबल को प्रेडिक्टेबल बनाने की कोशिश करते हो तो माइंड पैनिक करता है, स्ट्रेस बढ़ता है। ओवरथिंकिंग कंट्रोल की एडिक्शन है। आप सोचते हो कि ज्यादा सोचकर आप सिचुएशंस को बेटर मैनेज कर लोगे, पर रियलिटी में ओवरथिंकिंग आपको उन चीजों पर ध्यान दिलाता है जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। ये वही है जैसे आप ओशन को हाथों में पकड़ने की कोशिश करो, जितना पकड़ोगे उतना फिसलेगा। अब निक एक क्रूशियल साइकोलॉजिकल ट्रूथ बताते हैं। माइंड वही थॉट्स रिपीट करता है जिन्हें इमोशंस अटैच्ड होते हैं। अगर कोई थॉट आपको डराती है, उदास करती है, शेम फील करवाती है, माइंड उसे बार बार रिप्ले करेगा, क्योंकि इमोशन इक्वल्स टू एनर्जी। इमोशन जितना स्ट्रांग होगा थॉट उतना बार लूप में आएगा। इसीलिए ओवरथिंकर का माइंड मोस्टली नेगेटिव थॉट्स रिपीट करता है, क्योंकि नेगेटिव इमोशंस ज्यादा इंटेंस होते हैं। यही कारण है कि जिन लोगों की इमेजिनेशन स्ट्रांग होती है वो ज्यादा ओवरथिंक करते हैं, क्योंकि उनकी इमेजिनेशन हर सीन को इमोशनली पावरफुल बना देती है।
इमोशन जितना ज्यादा, ओवरथिंकिंग उतना गहरा। पार्ट 2 का सबसे इंपॉर्टेंट इंसाइट यह है कि ओवरथिंकिंग तब कम होता है जब आप अपने थॉट से डिस्टेंस बनाना सीखते हो। माइंड का हर थॉट सच नहीं होता, माइंड हर फीलिंग को एक्यूरेट नहीं बताता, माइंड हर पॉसिबिलिटी को रियल नहीं बनाता। जब आप थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखते हो, बिलीव करना नहीं, तभी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। ये मेडिटेशन नहीं, ये मेंटल ट्रेनिंग है। निक कहते हैं आप माइंड को ऑर्डर नहीं दे सकते, लेकिन आप माइंड को गाइड कर सकते हो। माइंड का काम थॉट्स बनाना है, आपका काम उन्हें फिल्टर करना। हर थॉट को सिर पर मत बैठाओ, कुछ थॉट्स बस क्लाउड होते हैं, आते हैं जाते हैं, आप उन्हें पकड़ोगे तो वो तूफान बन जाएंगे। ओवरथिंकिंग की सबसे मैजिकल हीलिंग तब शुरू होती है जब आप ये समझते हो कि लाइफ को इतना एनालिसिस नहीं चाहिए, थोड़ा ट्रस्ट चाहिए। आप परफेक्ट डिसीजंस नहीं ले सकते, पर अच्छे डिसीजन जरूर ले सकते हो। आप हर पर्सन का माइंड नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो। आप फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आज को शेप कर सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी इमेजिनेशन आपका एनिमी नहीं है अगर आप इसे कंट्रोल कर लो। ओवरथिंकिंग इमेजिनेशन की बीमारी है। माइंड वही डर रिपीट करता है जो आपने उसे सिखाया है, लेकिन माइंड वही शांति भी रिपीट करेगा अगर आप उसे सिखाओ। ओवरथिंकिंग एक ऐसी जगह है जहां आप फिजिकली प्रेजेंट होते हो, लेकिन मेंटली कहीं और। आपका शरीर काम कर रहा होता है, लेकिन दिमाग इमेजिनरी सिचुएशंस में उलझा रहता है। निक ट्रेंटन कहते हैं कि ओवरथिंकिंग वास्तव में एक मेंटल प्रिजन है, एक ऐसा कैद खाना जहां बार्स इमोशंस के बने होते हैं और दरवाजा आपके ही डाउट्स से बंद होता है। इस प्रिजन का सबसे बड़ा खतरा यह है कि ये आपको ये फील करवाता है कि आप पावरलेस हो, जबकि सच ये है कि पावर हमेशा आपके पास ही होती है। लेकिन माइंड इतनी सारी अननेसेसरी थॉट से भरा होता है कि आपको अपना ही कंट्रोल दिखाई नहीं देता। ओवरथिंकिंग आपको आपकी लाइफ के सेंटर से हटा देता है। आप अपनी लाइफ के ड्राइवर नहीं, ऑब्जर्वर बन जाते हो। और धीरे धीरे माइंड आपकी जगह डिसीजंस लेने लगता है। लेकिन माइंड कभी क्रिएटिव डिसीजंस नहीं लेता, हमेशा फियरफुल डिसीजंस लेता है। और यही फियर आपकी ग्रोथ रोक देता है। निक ट्रेंटन बताते हैं कि ओवरथिंकिंग का सबसे हैवी हिस्सा होता है व्हाट इफ। व्हाट इफ आई फेल? व्हाट इफ दे थिंक रॉन्ग अबाउट मी? व्हाट इफ समथिंग बैड हैपेंस? व्हाट इफ दिस गोज रॉन्ग? व्हाट इफ एक ऐसा थॉट है जिसका कोई एंड नहीं होता। आप एक क्वेश्चन से शुरू करते हो और 10 नए डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं। माइंड ऐसी पॉसिबिलिटीज बनाता है जो शायद कभी एग्जिस्ट ही ना करें। ये ऐसा है जैसे आप थंडरस्टॉर्म्स के बारे में सोचकर खुद पर बारिश कर लो। व्हाट इफ आपको मेंटली एग्जॉस्ट करता है, इमोशनली वीकन करता है और प्रैक्टिकली यूजलेस बनाता है। क्योंकि आप 50 सिनारियोज सोचते हो, लेकिन उन सिनारियोज में से एक्चुअल लाइफ में सिर्फ 1 और 0 ही होते हैं। बाकी सारा मेंटल एनर्जी वेस्ट हो जाती है। निक कहते हैं ओवरथिंकर्स फ्यूचर को आज जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस फ्यूचर को वो जी रहे होते हैं वो केवल फियर का बनाया हुआ होता है, रियलिटी का नहीं। अपने की एक पावरफुल ट्रूथ बताते हैं, आपका माइंड केओस चाहता है, लेकिन आपकी सोल साइलेंस चाहती है। सोल क्लैरिटी चाहती है, माइंड पॉसिबिलिटीज चाहता है। सोल पीस चाहती है, माइंड एनालिसिस चाहता है। सोल प्रेजेंस चाहती है, माइंड पास्ट फ्यूचर में ट्रैवल करना चाहता है। और जब माइंड सोल को ओवर पावर कर देता है, तब ओवरथिंकिंग शुरू होता है। माइंड एक मशीन है, ये चलता ही रहेगा, इसकी नेचुरल मोमेंटम है। लेकिन उस मशीन को कंट्रोल करना आपका काम है। मशीन को चलाने देना ठीक है, लेकिन मशीन को आपकी जिंदगी चलाने देना ठीक नहीं। माइंड को स्टीयरिंग व्हील पकड़ा लोगे तो वो आपको उन्हीं गलियों में ले जाएगा जहां डर, इनसिक्योरिटी, शेम और वरी रहती हैं। लेकिन अगर आप स्टीयरिंग अपने पास रखो तो माइंड चाहे जितना सोचे आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। निक कहते हैं ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा ईंधन पास्ट होता है। पास्ट की गलतियां, पास्ट के रिश्ते, पास्ट की बातें, पास्ट की फेलियर्स। माइंड बार बार उन्हें रिप्ले करता है क्योंकि माइंड को फैमिलियरिटी पसंद है। पास्ट में जो दर्द हुआ, माइंड उसे आज भी अलाइव रखता है। माइंड दुनिया को प्रेजेंट में नहीं देखता, माइंड दुनिया को पास्ट की आंखों से देखता है। इसी वजह से सिंपल सिचुएशंस भी डेंजरस लगती हैं। कोई नया काम करना हो, माइंड पास्ट फेलियर याद दिलाता है। किसी नए इंसान से मिलना हो, माइंड पास्ट बिट्रेयल याद दिलाता है। कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, माइंड पास्ट मिस्टेक्स रिप्ले करता है।
माइंड पास्ट को प्रेजेंट में डाउनलोड कर देता है और आपको लगता है ये रिएक्शन आज का है, जबकि ये सिर्फ पास्ट का एको होता है। अब सबसे डीप बात, पास्ट जिंदा नहीं है, लेकिन आपका अटैचमेंट उसे जिंदा रखता है। ओवर थिंकिंग पास्ट को प्रेजेंट में लाता है और एंग्जाइटी फ्यूचर को प्रेजेंट में लाती है। नर्वस सिस्टम इन दोनों इमेजिन रियलिटीज को रियल थ्रेट मान लेता है। इसलिए ओवर थिंकर्स अक्सर कहते हैं, मुझे लगता है कुछ बुरा होने वाला है। वो लगता है एक इमेजिनेशन है, लेकिन फील रियल होता है। निक यहाँ एक पावरफुल रियलाइजेशन देते हैं। आपका माइंड आपको डराकर प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। माइंड सोचता है कि अगर वो आपको हर पॉसिबिलिटी दिखा देगा तो आप सेफ रहोगे, लेकिन माइंड ये नहीं समझता कि एक्सेस प्रोटेक्शन एक्चुअली डिस्ट्रक्शन बन जाता है। माइंड एक ओवरकिलिंग पेरेंट की तरह बिहेव करता है, जो हर चीज में डेंजर देखता है और बच्चा कभी इंडिपेंडेंट नहीं बन पाता। माइंड का काम आपको बचाना है, लेकिन आपका काम खुद को एम्पावर करना है। माइंड का काम पॉसिबिलिटीज दिखाना है, लेकिन आपका काम सही पॉसिबिलिटी चुनना है। अब निक बताते हैं कि ओवरथिंकिंग का सबसे डेंजरस पैटर्न है सेल्फ क्रिटिसिज्म। ओवरथिंकर खुद को सबसे ज्यादा जज करता है। हर बात में आई एम नॉट गुड इनफ फील करता है। छोटी मिस्टेक में भी खुद को ब्लेम करता है। किसी की टोन बदलने पर खुद को रीजन मानता है। ओवरथिंकिंग में इंसान खुद का सबसे बड़ा एनिमी बन जाता है। सेल्फ क्रिटिसिज्म स्लोली सेल्फ वर्थ को खा जाता है, और जब सेल्फ वर्थ गिरती है तो माइंड और ज्यादा नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करता है। ये एक एंडलेस लूप है। लो कॉन्फिडेंस, ओवरथिंकिंग, मोर लो कॉन्फिडेंस, मोर ओवरथिंकिंग। इस लूप से बाहर निकलने का पहला तरीका है सेल्फ काइंडनेस। माइंड को क्रिटिक नहीं, फ्रेंड बनाओ। मिस्टेक्स को लर्निंग कहो, फेलियर नहीं। छोटी विक्ट्री सेलिब्रेट करो। अपने आप को अलाउ करो इम्परफेक्ट होने के लिए, क्योंकि परफेक्शन की कोशिश में इंसान सबसे इम्परफेक्ट डिसीजंस लेता है। निक एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट बताते हैं, द पॉज। पॉज वो जगह है जहां ओवरथिंकिंग मरता है। जब कोई थॉट आता है, पॉज। जब कोई फियर उठता है, पॉज। जब माइंड किसी बात को 10 बार सोचने लगे, पॉज। पॉज इज अवेयरनेस। अवेयरनेस इज कंट्रोल। पॉज करते ही आप खुद और माइंड के बीच दूरी महसूस करते हो, और डिस्टेंस ही हीलिंग की शुरुआत है। ओवरथिंकिंग तभी पावरफुल है जब थॉट्स और आप एक ही साइड हों, लेकिन जब आप थॉट को सामने रखकर ऑब्जर्व करते हो, उसका पावर खत्म हो जाता है। यू आर नॉट योर थॉट्स, आप उससे बड़े हो। निक ट्रेंटन कहते हैं, ओवरथिंकिंग की जड़ में हमेशा फियर होता है, लेकिन इसकी जड़ निकालने की जादुई शक्ति हमेशा एक्शन में होती है। थॉट्स एक्शन को वीकन करते हैं, एक्शन थॉट्स को वीकन करता है। जितना आप सोचते हो उतना डर बढ़ता है, जितना आप स्टेप लेते हो उतना डर मरता है। ओवरथिंकिंग हमेशा माइंड को बिजी करता है, लेकिन एक्शन माइंड को फ्री करता है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में काम करना इमेजिनेशन से शांत होता है। फियर इमेजिनेशन में बड़ा लगता है, रियलिटी में आधा भी नहीं। और यही रियलाइजेशन ओवरथिंकिंग को स्लोली डिसॉल्व कर देता है। ओवरथिंकिंग अक्सर वहां पैदा होता है जहां क्लैरिटी नहीं होती। माइंड क्लैरिटी को खाली जगह समझता है और उस खाली जगह को अपने डर, डाउट्स और अजम्पशन से भर देता है। निक ट्रेंटन कहते हैं कि ओवरथिंकिंग की सबसे डीप जड़ है अनिश्चितता से डर। इंसान को सर्टेनिटी चाहिए, प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन लाइफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी से बनी है। जब आप इस नेचुरल ट्रूथ को एक्सेप्ट नहीं करते तो माइंड एक सिमुलेशन शुरू कर देता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर ये गलत हो गया तो, अगर वो इंसान ऐसा सोच रहा होगा तो। माइंड अनसर्टेनिटी को एनिमी मानता है और उसे एलिमिनेट करने के लिए हजारों थॉट्स क्रिएट करता है। लेकिन ये फाइट जीतना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अनसर्टेनिटी को खत्म नहीं किया जा सकता, सिर्फ एक्सेप्ट किया जा सकता है। जितना आप अनसर्टेनिटी से लड़ते हो उतना माइंड ओवरथिंकिंग प्रोड्यूस करता है। लेकिन जिस दिन आप अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करना सीख लेते हो, उसी दिन ओवरथिंकिंग की आधी ताकत गिर जाती है। ये एक पैराडॉक्स है। अनसर्टेनिटी को कंट्रोल करने की कोशिश एंग्जाइटी लाती है, लेकिन अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना फ्रीडम लाता है। निक कहते हैं, ओवरथिंकिंग तब भी बढ़ता है जब आपका माइंड हमेशा डिस्ट्रैक्शन में जीता है। लगातार स्क्रीन स्क्रोलिंग, लगातार नोटिफिकेशंस, लगातार मेंटल ओवर स्टिमुलेशन माइंड को रेस्टलेस बना देती है। माइंड को साइलेंस भूल जाता है,
बोर्डम से डर लगने लगता है और सबकॉन्शियसली माइंड खुद को बिजी रखने के लिए थॉट लूप्स बनाता है। ओवर थिंकिंग का रूट कॉज सिर्फ फियर नहीं, ओवर स्टिमुलेशन भी है। आज का इंसान सोचता है कि उसे शांति चाहिए, लेकिन सच में उसकी लाइफस्टाइल शांति के खिलाफ बनी है। हर छोटी बोर्डम में फोन उठाना, हर अनकंफर्टेबल इमोशन से एस्केप करना, ये सब माइंड को स्ट्रेंथन नहीं करते, वीकन करते हैं। माइंड शांत तभी होता है जब वो साइलेंस फील करता है। साइलेंस दिमाग को रीसेट करता है। बोर्डम इमेजिनेशन को हील करता है। लेकिन आज का जीवन साइलेंस को लग्जरी बना चुका है और ओवरथिंकिंग उसी साइलेंस की कमी का प्राइस है। अब निक एक बहुत जरूरी ट्रूथ बताते हैं। बाउंड्रीज ओवरथिंकिंग को खत्म करती हैं। ओवरथिंकिंग एक ऐसा पैटर्न है जहां आप खुद की जरूरतों को इग्नोर करके दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में खो जाते हो। आप ओवरथिंक करते हो कि उन्होंने मेरे बारे में क्या सोचा, मैंने गलत तो नहीं बोल दिया, वो मुझसे नाराज तो नहीं। बाउंड्रीलेस लोगों का माइंड सबसे ज्यादा ओवरथिंक करता है, क्योंकि जब आप हर इमोशन को दूसरों के अप्रूवल पर डिपेंड कर देते हो, माइंड हर सेकंड ये चेक करता है कि कोई अपसेट तो नहीं, कोई डिसअपॉइंटेड तो नहीं, कोई जज तो नहीं कर रहा। ओवरथिंकिंग एक्चुअली एक सिम्टम है लैक ऑफ इमोशनल बाउंड्रीज का। जब आप दूसरों की फीलिंग्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लेते हो तो माइंड ओवरवर्क करने लगता है। लेकिन जब बाउंड्री सेट करते हो कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं अपने एक्शंस का, दूसरों के रिएक्शंस का नहीं, तभी माइंड रिलैक्स होता है। बाउंड्रीज आपकी मेंटल स्पेस प्रोटेक्ट करती हैं, बाउंड्रीज आपकी पीस बचाती हैं, बाउंड्रीज ओवरथिंकिंग को डिसॉल्व करती हैं, क्योंकि अब माइंड एक्स्ट्रा वेट नहीं उठाता। निक एक और शॉकिंग रियलिटी बताते हैं। ओवरथिंकिंग की वजह से हमेशा नेगेटिव थॉट्स नहीं होते, कई बार अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी होते हैं। आप खुद से एक्सपेक्ट करते हो कि मैं हमेशा सही बोलूं, मैं हमेशा सबकी नज़र में परफेक्ट दिखूं, मैं कभी गलती ना करूं, मैं हमेशा कंट्रोल में रहूं, मेरे द्वारा किया हर काम फ्लॉलेस हो। और जब ये एक्सपेक्टेशंस ब्रेक होती हैं, माइंड पैनिक करता है, ओवरथिंक करता है। ओवरथिंकिंग परफेक्शनिज्म का बच्चा है। परफेक्शनिज्म माइंड को सिखाता है कि गलत होना सबसे बड़ा खतरा है, और जब माइंड ये विश्वास कर लेता है तो हर छोटी बात लाइफ और डेथ जैसे फील होती है। लेकिन मानव होना मतलब इम्परफेक्ट होना, इंसान होना मतलब गलतियां करना, ग्रोथ होना मतलब लर्निंग करना। ओवरथिंकिंग तब खत्म होता है जब आप खुद को परमिशन देते हो कि आई कैन बी इम्परफेक्ट एंड दैट्स ओके। अब निक ट्रेंटन बताते हैं कि ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा एंटीडोट है एक्शन। थॉट्स इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन एक्शंस फाइनाइट होते हैं। थॉट्स आपको कंफ्यूज करते हैं, एक्शन आपको क्लैरिटी देता है। एक्शन नर्वस सिस्टम को सिग्नल देता है वी आर इन कंट्रोल। आप जितना ज्यादा सोचते हो उतना डर बढ़ता है, जितना ज्यादा एक्शन लेते हो उतना डर कम होता है। माइंड हमेशा पॉसिबिलिटीज में जीता है, लेकिन बॉडी रियलिटी में जीती है। एक्शन रियलिटी को एक्टिवेट करता है और रियलिटी हमेशा इमेजिनेशन से शांत होती है। ओवरथिंकर फ्यूचर में जीकर एंग्शियस होता है, डूअर प्रेजेंट में जीकर पीसफुल होता है। हर बार जब आप छोटे स्टेप्स लेते हो, माइंड को मैसेज मिलता है कि देख, डरने की जरूरत नहीं है, वी कैन हैंडल दिस। निक एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट बताते हैं, मेंटल मिनिमलिज्म। जिस तरह घर में एक्स्ट्रा सामान आप पर बोझ डालता है, उसी तरह दिमाग में एक्स्ट्रा थॉट्स आपको भारी कर देते हैं। मिनिमलिज्म का मतलब थॉट्स एलिमिनेट करना नहीं है, जरूरी और अननेसेसरी थॉट्स में फर्क करना है। आपका माइंड वेयरहाउस नहीं है, उसे हर थॉट स्टोर करने की जरूरत नहीं है। कुछ थॉट्स डिलीट करने होते हैं, कुछ थॉट्स सेव करने होते हैं, और कुछ थॉट्स बस ऑब्जर्व करके छोड़ देने होते हैं। जब आप अननेसेसरी थॉट्स को कॉन्शियसली इग्नोर करते हो, माइंड खुद खाली होने लगता है। एम्प्टी माइंड एंग्शियस नहीं, क्रिएटिव होता है। एम्प्टी माइंड फ्राइटन नहीं, पीसफुल होता है। अब निक कहते हैं कि ओवरथिंकिंग की सबसे डीप हीलिंग तब शुरू होती है जब इंसान खुद को कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है। कंफर्ट जोन माइंड को डल करता है। डल माइंड नेगेटिव थॉट्स अट्रैक्ट करता है। नेगेटिव थॉट्स हमेशा रिपीट होते हैं और यही लूप ओवरथिंकिंग बन जाता है। लेकिन जब इंसान चैलेंजेस फेस करता है तो माइंड एक्टिवेटेड होता है और नेगेटिव थिंकिंग कम होती है। लाइफ में मूवमेंट होना जरूरी है। मूवमेंट से मीनिंग आता है, मीनिंग से क्लैरिटी आती है, क्लैरिटी से ओवरथिंकिंग मरता है। कभी कभी ओवरथिंकिंग सिर्फ फियर नहीं होता, ये लोनलीनेस भी होता है। माइंड जब अकेला होता है, इमोशनली डिस्कनेक्टेड होता है, या अंदर कोई अधूरी फीलिंग होती है, तो थॉट्स खुद ब खुद मल्टीप्लाई होने लगते हैं। निक ट्रेंटन कहते हैं कि इंसान ओवरथिंक तब सबसे ज्यादा करता है जब उसकी लाइफ में इमोशनल वैक्यूम होता है। जब इमोशंस एक्सप्रेस नहीं होते, वो थॉट्स बनकर बाहर आते हैं। जब पेन शेयर नहीं होता, वो इमेजिनेशन बनकर पनपता है।
जब हार्ट किसी ट्रूथ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, माइंड हजार इल्यूजन्स क्रिएट करता है कि शायद सिचुएशन वैसी नहीं जैसी दिख रही है। ओवर थिंकिंग दुनिया भर के अनआंसर्ड इमोशंस का स्टोरेज बन जाता है। जितना दबाओगे उतना भरेगा, जितना दबाओगे उतना फटेगा। लेकिन हीलिंग तभी शुरू होती है जब आप माइंड की नॉइज को साइलेंस से नहीं, ट्रूथ से रिप्लेस करते हो, क्योंकि ट्रूथ शांत करता है, इमेजिनेशन नहीं। निक कहते हैं, ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी वजह यह नहीं है कि आप ज्यादा सोचते हो, बल्कि यह है कि आप कम महसूस करते हो। आपने अपने इमोशंस को अलाउ करना बंद कर दिया है। इसलिए माइंड सब्स्टिट्यूट इमोशंस क्रिएट करता है, फियर, डाउट, इनसिक्योरिटी, रिग्रेट। माइंड इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर सकता, लेकिन एम्पलीफाई कर सकता है। इसीलिए ओवरथिंकिंग का समाधान इमोशनलेस बनना नहीं है, बल्कि इमोशंस को एक्सेप्ट करना है। आप दुख, डिसअपॉइंटमेंट, गिल्ट, फियर, इन सब इमोशंस को अलाउ करो। ये कभी आप पर हमला नहीं करेंगे। आप जब इन्हें दबाते हो तब ये डेंजरस बनते हैं। इमोशनल सप्रेशन ही ओवरथिंकिंग की फैक्ट्री है, इमोशनल एक्सेप्टेंस उसके बंद होने की चाबी। अपने एक और गहरी बात बताते हैं, पीपल प्लीजिंग और ओवरथिंकिंग कजिन्स की तरह हैं। जो लोग सबको खुश रखने के प्रेशर में जीते हैं, वो सबसे ज्यादा ओवरथिंक करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग कॉन्स्टेंटली जज करता है। मैंने ये बोलकर गलती तो नहीं की, वो मुझसे नाराज तो नहीं, मैंने उन्हें हर्ट तो नहीं किया, वो मुझे गलत तो नहीं समझ रहे। पीपल प्लीजर की दुनिया दूसरों के रिएक्शंस पर चलती है, अपनी जरूरतों पर नहीं। और जब लाइफ आउटर अप्रूवल से चलती है, ओवरथिंकिंग ऑटोमेटिक हो जाता है। निक कहते हैं, ओवरथिंकिंग के 50% थॉट्स दूसरों की एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करने में वेस्ट होते हैं। जब तक आप दूसरों की नजरों से खुद को डिफाइन करोगे, माइंड कभी फ्री नहीं होगा। लेकिन जिस दिन आप ये समझ लेते हो कि दूसरों के रिएक्शंस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, माइंड इंस्टेंटली हल्का हो जाता है। आप अपनी लाइफ जीने लगते हो, उनकी शैडोज नहीं। अब आते हैं निक ट्रेंटन के सबसे पावरफुल हीलिंग टूल्स में से एक पर, ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग का मतलब है माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में एंकर करना। ओवरथिंकिंग आपको या तो पास्ट में फेंकता है या फ्यूचर में घसीटता है। ग्राउंडिंग आपको वापस अब में लाता है, और जब आप अब में आते हैं, माइंड ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में कोई डेंजर नहीं होता, डेंजर हमेशा इमेजिनेशन में होता है। ग्राउंडिंग टेक्निक सिंपल है लेकिन अनबिलीवेबली इफेक्टिव। एक गहरी सांस लेना, अपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करना, अपने शरीर की सेंसेशंस फील करना, 10 सेकंड तक आंखें बंद करके खुद को सुनना, ये सब माइंड की रनअवे ट्रेन को रोकने के तरीके हैं। ओवरथिंकिंग एक हाई स्पीड ट्रेन है, स्टॉप बटन ग्राउंडिंग है। जितना आप ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करते हो, उतनी आपकी मेंटल नॉइज कम होती है। निक कहते हैं, ओवरथिंकिंग रिड्यूस करने की सबसे डीप टेक्निक ये है कि आप माइंड को लर्न करवाओ कि हर थॉट एंगेज करने के लायक नहीं होता। आपके दिमाग में रोज 60,000 से 80,000 थॉट्स आते हैं, उनमें से शायद 90% यूजलेस होते हैं। लेकिन ओवरथिंकर हर थॉट को स्पेशल समझ लेता है, हर थॉट को एनालिसिस देता है, हर आइडिया को मीनिंग दे देता है। जबकि सच ये है कि माइंड रैंडम थॉट्स बनाता है, जैसे क्लाउड रैंडम शेप्स बनाते हैं। क्लाउड शेप्स बनाते हैं लेकिन शेप्स का पर्पस नहीं होता। थॉट्स आते हैं लेकिन उनका मीनिंग नहीं होता। मीनिंग आप देते हो, और इसी मोमेंट ओवर सेंसिटिविटी से ओवर थिंकिंग पैदा होता है। इसीलिए निक कहते हैं, माइंड को ट्रेन करो कि किसी भी थॉट को पकड़कर मत भागो, उसे ऑब्जर्व करो, एक्नॉलेज करो और जाने दो। जितना आप थॉट्स को होल्ड करते हो, उतना वो आप पर पावर लेते हैं। जितना आप उन्हें फ्लो में छोड़ते हो, उतना वो पावरलेस बनते हैं। और अब आता है सबसे इमोशनल ट्रूथ, लेटिंग गो बिगिंस व्हेन यू स्टॉप फाइटिंग योरसेल्फ। ओवरथिंकिंग ज्यादातर सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट से आता है। आप माइंड में दो लोग बन जाते हो, एक यू, एक योर फियर। एक कहता है तू अच्छा है, दूसरा कहता है नहीं तू फेल होगा। एक कहता है जाकर ट्राई कर, दूसरा कहता है मत जा, लोग जज करेंगे। एक कहता है मूव ऑन कर, दूसरा कहता है लेकिन क्या पता। ये इनर वॉर आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट कर देती है, और जब इनर वॉर खत्म नहीं हो पाती तो माइंड ओवरथिंकिंग में घुस जाता है। निक कहते हैं, ओवरथिंकिंग नॉइज नहीं, एक्चुअली सेल्फ मिसट्रस्ट है। और जब आप खुद को अपना दोस्त बनाना सीख लेते हो, तो ये नॉइज स्वतः कम होने लगती है। अब आता है अंतिम ट्रांसफॉर्मेशन, लेटिंग गो। ओवरथिंकिंग इसलिए रहता है क्योंकि आप चीजों को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हो।
लेटिंग गो का मतलब गिव अप करना नहीं है। लेटिंग गो का मतलब आउटकम पर डिपेंडेंस फिनिश करना है। जब आप किसी रिजल्ट के बारे में रिलैक्स्ड हो जाते हो, माइंड खुद काम हो जाता है। जब आप एक्सेप्ट करते हो कि हर चीज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, माइंड खुद माइट हो जाता है। लेट गो करना सरेंडर नहीं है, ये फ्रीडम है। फ्रीडम फ्रॉम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम इमेजिनरी सिनेरियोज, फ्रीडम फ्रॉम ईगो, और सबसे जरूरी फ्रीडम फ्रॉम योर ओन माइंड। निक ट्रेंटन कहते हैं कि स्टॉप ओवरथिंकिंग का अंतिम ट्रुथ यह है कि अगर आप अपने माइंड के मालिक बनना सीख गए तो आपका माइंड आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा वेपन बन जाएगा। लेकिन अगर माइंड आपको कंट्रोल करेगा तो वही आपको स्लोली डिस्ट्रॉय कर देगा। ओवरथिंकिंग एक हैबिट है, डेस्टिनी नहीं। ये बदला जा सकता है, रीरिटन किया जा सकता है, रीप्रोग्राम किया जा सकता है। एंड योर न्यू लाइफ स्टार्ट्स द डे यू डिसाइड, आई चूज पीस ओवर थॉट्स, आई चूज एक्शन ओवर फियर, आई चूज प्रेजेंस ओवर इमेजिनेशन। दोस्तों, अगर आपको ये पावरफुल लाइफ चेंजिंग समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बुक वेदांत को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट करके बताइए कि अगली कौन सी किताब की समरी सुनना चाहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली समरी में। एक और नई किताब, एक और नई सोच, यहीं आपके अपने बुक वेदांत में।